नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोकुल वालंबिया। आज के मेरे लेक्चर का सब्जेक्ट है कि हमारे देश में जो है रिसेशन क्यों है। ठीक है, मंदी क्यों है। तो मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है पूरा का पूरा वन काइंड ऑफ जिसको बोलते हैं ना हवा क्रिएट किया गया है। अगर सही में देखा जाए ठीक है तो मंदी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि समंदर होता है तो उसमें जो है एब एंड टाइड चलता है, उस तरीके से जो है पूरे जो कॉमर्स में जो है बिजनेस में जो है ये चीज़ चलती रहती है और सारी दुनिया में चलती रहती है। और मैं हमारे देश की बात छोड़ो, आज जो है वेस्ट में जाओ, आप यूरोप में जाओ, वहाँ सब जगह जो है ज़्यादातर जो है रिसेशन ही चल रहा है। ये हमें जो है गलत तरीके से बरगलाया जाता है कि भाई कुछ सरकार ने काम नहीं किया इसलिए जो है ये हुआ है, इसलिए हमारे देश में काम नहीं है। मगर हमें ये पॉलिटिक्स जो है सब पार्टियों का, उसमें जो है हमें ध्यान नहीं केंद्रित करना है। हमें जो है अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है कि भाई हमारे देश में जो है आज एक चपरासी को भी 7-8 हज़ार सैलरी दो ना तो जो है वो काम के लिए आता है, बराबर है। हाउसमेड होती है उसको भी जो है कम से कम जो है 2,000 रुपया एक घर में मिलेगा तो वो काम करेगी। आज ये परिस्थिति है और लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जो है पैसा नहीं है, हमारे यहाँ जॉब नहीं है। अब जॉब की हम बात करते हैं तो हर तरह की जॉब जो है जो भी होती है उसमें कोई छोटी और बड़ी नहीं होती है। ठीक है, कोई सोचेगा कि भाई हमारे यहाँ स्वीपर का काम जो है छोटा है, बराबर है, और एज ए ऑफिसर ये जो है अकाउंटेंट का काम अच्छा है। मगर ये चीज़ हमारे यहाँ ऐसा सोचते हैं, ये हमारी गलत फहमी है। आप बाहर जाइए, कोई काम छोटा मोटा नहीं होता है, जिसको जो आता है काम वो करने लगता है। ठीक है, उनके लिए सब काम बराबर है, कोई भी काम अच्छा और कोई भी काम निम्न नहीं होता है। तो ये हमें जो है हमारे दिमाग में से निकालना ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है। कि जैसे मैं आपको बोलूं कि ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, तो स्वच्छ भारत अभियान से क्या हो रहा है, हमारे देश में जो है लोगों को जो है स्वच्छता का भान हो रहा है। वो अपना घर साफ सुथरा रखते हैं, अपना मोहल्ला साफ सुथरा रखते हैं। इसका ऐसे करके हमारा देश जो है कम्प्लीटली जो है क्लीन हो रहा है। तो उससे क्या होगा, उससे जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्योंकि फॉरेन से जो लोग यहाँ आते हैं सबसे ज़्यादा अगर उन लोगों को तकलीफ़ होती है तो वो भारत में गंदगी से होती है। तो हमारा भारत स्वच्छ होगा तो हमें टूरिज़्म सेक्टर में सबसे बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो यही चीज़ जो है सरकार कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोग क्लीनलीनेस की बात करते हैं तो ये क्लीनिंग करने के लिए बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, बहुत सारी मशीनरीज वगैरह सब चाहिए। ये सब क्लीन करने के लिए वो मशीनरी चलाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। तो ऑलरेडी उसमें भी जो है बहुत सारी जॉब क्रिएट हो रही है। ठीक है, मगर क्या होता है कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स वगैरह जो होते हैं उन लोगों को तो क्या होता है कि अपनी पड़ी होती है कि भी हम कैसे जीत पाएँ, हमारे रूलिंग पार्टी को हटा के हम लोग जो है कैसे जीत पाए, उसके लिए वो कोई ना कोई जो है दुष्प्रचार करते रहते हैं। मगर उसके लिए हमें नहीं रुकना है, हमें किसी भी पार्टी के लिए नहीं, हमें हमारे देश के लिए जो है काम करना है। और जो हमारे देश के बारे में सोचता है, हमारे देश के बारे में अच्छा सोचता है, बराबर है, करप्शन फ्री इंडिया करना चाहता है जो बंदा, उन लोगों को हमें सपोर्ट करना है। ठीक है, अब आज तक जो हुआ वो क्या हुआ कि हम लोग जो है ज़्यादातर ऐसा भी होता था कि हम लोग इलेक्शन में जो है पहले वोट दे देते थे और बाद में जो है ना पार्टियाँ तय करती थी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा या तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। अब ये कोई बात है, शादी में दूल्हा तय नहीं है और जो है बारात लेके निकलते, ऐसी बात है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना पिछले 65 साल में जो है आज़ादी के बाद हम लोगों को साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें नेता जो है थोपे गए हमारे ऊपर। ठीक है, हमको खुद को पता ही नहीं रहता था कि हम लोग जो है किसको जो है वोट करने जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई हम कहते हैं कि भाई हमारे देश में जो है सब कुछ जो है किसान के लिए होता है, गरीबों के लिए होता है, दूसरों के लिए कुछ नहीं होता है। तो भैया मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई हमारे देश का मीडियम क्लास जो है और अपर क्लास जो है वो ज़्यादातर जो है वोटिंग की लाइन में खड़ा होता ही नहीं है, जाता ही नहीं है वोट करने के लिए। इससे क्या होता है, जो अनपढ़ लोग जो है उसकी चॉइस के जो नेता लोग जो होते हैं, बराबर है, जिन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए होते हैं, बराबर है, अनरियलिस्टिक वादे,
वो जीत कर आ जाते हैं। तो गलती हमारी है, हमें सुधरने की ज़रूरत है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा वोट जो है कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी अगर हम लोग ये समझते हैं। तो बाकी सिर्फ चिल्लाने से कि भी मीडियम क्लास का कोई नहीं है, तो वो बात जो है गलत है। हमारी जो जिसको बोलते हैं ना कि आलस, ठीक है, हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन साबित होती है। क्योंकि हम लोग जो इलेक्शन के दिन जो है घूमने का सोचते हैं, आउटिंग का सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि आज हमें वोट देने वोट देने जाना है, क्योंकि हमारा जो है खुद का भविष्य हमें तय करना है अगले 5 साल के लिए, वो हम नहीं सोचते। अब यही चीज़ जो है ना सबसे बड़ा जो है हमें तकलीफ दे है। आप देखो, आप झोपड़पट्टी वाले होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो सब जो है इलेक्शन के दिन लाइन में खड़े हो जाते हैं। और कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता है कि जो मत ना दे, बराबर है। सब लोग जो है वोटिंग करते हैं। तो आज तक जो होता आया है कि भी जिसको बोलते हैं ना कि सो कॉल्ड प्रो पुअर लोग ही जो है जीतते आए हैं, ठीक है। और जो पुअर लोग हम लोग ज़्यादातर हम लोग जिसकी बात करते हैं उसमें भी जो है वो लोग है कि जो लोग जो है ना सीजनड है, कि जो लोग अपने आप को जो है खुद गरीब रखना ही चाहते हैं, यानी वो दुनिया की नज़र में या तो सही में जो है आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हर चीज़ में जो है जिसको बोलते हैं ना कि डिस्काउंट, फ्रीबीज जिसको बोलते हैं, ठीक है, सब्सिडी के लिए ही वो लोग दौड़ते हैं। तो वो लोग जो है वो अपना काम करते ही रहेंगे। जितने लोग नहीं समझते, जो लोग अनपढ़ है, जो ये चीज़ को नहीं समझते, वो करते ही रहेंगे। उसके बारे में हमें ये नहीं सोचना है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे और जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग में मानते हैं, तो हमें ये करना है कि ऐसे लोग जो है अनपढ़ लोग वगैरह उसको समझाए कि भाई आप ये चीज़ करोगे तो ये होगा। आपको एक बार ऐसा लगेगा कि आपको फ़ायदा मिलने वाला है, मगर फिर 5 साल आप राह देखेंगे वहीं के वही होंगे। अगर इस तरीके से जो है कोई भी गवर्नमेंट जो हमें कोई भी चीज़ फ्री में दे देती है और गरीबी चली जाती है, तो पिछले 65 सालों में गरीबी ऑलरेडी चली गई होती। तो ये चीज़ जो होती है हमें देखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि जब तक हम लोग चेंज चाहते हैं वो हम खुद उसमें जो इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसमें कार्यरत नहीं होंगे, तब तक वो चीज़ होने वाली नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि भाई पहले जो है हम लोग देखते थे कि कोई बंदा जो हार्डली जो है फ्लाइट में जो है बिजनेस के काम वगैरह के लिए जाता था। आज हमारे देश में जो कोई भी बंदा जो है आराम से प्लेन में सफ़र करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी आमदनी बढ़ी है, ठीक है। इतने सारे व्हीकल्स वगैरह बिकते हैं, इतनी सारी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे यहाँ काम कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ी है। मगर कुछ लोग जो है जानबूझकर ऐसा बताते हैं कि हमारा देश जो है पीछे जा रहा है, हमारे देश में जो है जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। मगर आप सही में जाके देखेंगे ना रियल लाइफ में, तो आज जो है ना आपको एक अच्छा सा जिसको बोलते हैं ना कि स्किल पर्सन चाहिए या जिसको बोलते हैं ना चपरासी चाहिए ना, तो भी वो ढूंढना जो है ना बहुत ही दिक्कत दे है। क्योंकि जो भी काम करना चाहता है, जो भी अच्छा काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, वो कोई अनएम्प्लॉयड है ही नहीं। और मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूँ कि मैं उस विस्तार से बिलोंग करता हूँ, गुजरात से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, सौराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, कि जहाँ जो है उद्योग साहसिकता को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ अच्छा वर्कर पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी जो है मिलते नहीं है। और ये जो हमारे देश में हल्ला हो रहा है कि भी हमारे देश में जॉब्स नहीं है, नौकरियां नहीं है, ये सब गलत बात है। आज मैं आपको बोलूँ कि ये बड़ी बड़ी जो है रिटेल जो है रेडी टू ईट फूड वगैरह बनाती है, फिर रेडी टू यूज़ दूसरी चीज़ें बनाती है, वो सब कंपनियां जो है, बराबर है। तो उन लोगों का जो बिजनेस डोमेन है वो कैसा है? जैसे एक लारी में कोई आदमी जो पिज़्ज़ा बनाता है, बराबर है, उसी तरीके से आज बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो उसके जो है पार्लर खोलती है और वहाँ भी वो लोग पिज़्ज़ा ही बनाते हैं, यानी खाने की चीज़ ही बनाते हैं। मगर प्रॉफिट क्या कहाँ जाता है? उन लोगों के पास जाता है। और पगार के रूप में, सिर्फ सैलरी के रूप में जो है एक लिमिटेड पैसा जो है वहाँ उसके वर्कर को मिलता है। और वो वर्कर थोड़ी ना वो फॉरेन से आते हैं, वो हमारे ही होते हैं। तो आपको जो है ऐसी काम के लिए जो है ऐसे काम के लिए नौकरी करना अच्छा लगता है, रिस्पेक्टेड लगता है, मगर उसी जगह जो है वही सेक्टर में जो है
यानी जिसको बोलते हैं ना फूड, रेडी टू यूज़ फूड वगैरह जिसको बोलते हैं, फास्ट फूड सेक्टर में हमें आगे बढ़ने की बात हो, खुद आगे बढ़ने की, तो हमें शर्म आती है कि ऐसा काम थोड़ी ना करेंगे। तो ये चीज़ जो होती है ना, हमें समझने की ज़रूरत है। वो लोग को कभी पूछो, जो लोग जो है गोलगप्पे बेचते हैं, ठीक है, पानी पूरी बेचते हैं, समोसा बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, उसको पूछो उसकी जो मंथली इनकम क्या होती है, तब आपको पता चलेगा। हम लोगों ने अच्छी जॉब और बुरी जॉब, अच्छा उद्यम और बुरा उद्यम, अपर क्लास लोअर क्लास जिसको बोलते हैं ना मेंटालिटी, ये सब चीज़ के आधार पर जो है हमने जो है अपने आप को बांध लिया है कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमें समझने की ज़रूरत है। आज आपके पास अक्ल हो, दिमाग हो, आइडियाज़ हो ना, तो आप जो है स्क्रैप बेच के भी जो है ना आप मिलियनर और बिलियनर बन सकते हो। आप स्क्रैप में से आप कोई भी चीज़ रिसाइकल करके भी जो है ना करोड़ों कमा सकते हो। सिर्फ आपकी विलिंगनेस चाहिए, आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए, आपके पास नए फ्रेश आइडियाज़ होने चाहिए। दुनिया में आज जिसको बोलते हैं ना आइडिया की मोनोपोली है। आज जो रिलायंस ग्रुप के जो फाउंडर है धीरूभाई अंबानी, तो वो कहते थे कि भी आइडिया के ऊपर किसी की मोनोपोली नहीं है। वो कहाँ पटे हुए थे, तो उन लोगों ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, बराबर है। आज बहुत सारे लोगों के जिसको बोलते हैं ना वो ईर्ष्या का कारण बन गया, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो उन लोगों ने जो अपनी अकल से, विजन से वो काम किया, ठीक है। हम चाहते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज लोग को कुछ भी बात करें, मगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे पता है कि वो कितनी जिसको बोलते हैं ना कि गरीबी से बाहर आए हैं। आज धीरूभाई जो है उसके पेरेंट्स को, धीरूभाई अंबानी के धीरूभाई अंबानी के पेरेंट्स जो है वो कोई करोड़पति नहीं थे कि उन लोगों ने जो है धीरूभाई को पैसा दिया कि चलो बिजनेस करो। धीरूभाई ने खुद मेहनत की है, और उसके लिए मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है कि उस बंदे ने कितनी मेहनत की है, तब यहाँ तक उनका फैमिली पहुँचा है। तो हमें ये देखना है, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बराबर है। और वो लोग जो इसमें जो है आगे बढ़ते हैं, उसको कभी ऐसा नहीं होता है कि ये मंदी है या तो तेजी है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये चीज़ चलती रहती है। मैं इतना वाइडली इसलिए जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना उसको जो है मंदी क्यों आती है या तो तेजी क्यों आती है उसके बारे में ऐसे जनरली कुछ पता नहीं रहता है। बस कोई मंदी, ऐसा लगता है कि काम कम होता है, ऐसा सोचने लगते हैं कि भाई हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। मगर सरकार का काम जो होता है वो मैनेजमेंट करने का होता है, हमारे देश का, हमारे अलग अलग राज्यों का, बराबर है। हमारी बेसिक सुविधाओं के लिए वगैरह के लिए काम करने का होता है, बराबर है। अब वो जो है एम्प्लॉयर बन जाएगी, बराबर है, तो दूसरे लोग क्या करेंगे। और आज तक यही तो हुआ है, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी मगर सब वाइट एलिफेंट, उसमें लाखों लोग काम करते थे, आज भी करते हैं, मगर वो प्रॉफिट कमा के क्या देती है सरकार को, कुछ नहीं। अब वो कंपनियां जो है वो कंपनियां हमारे ही पैसे से, हमारे ही टैक्स मनी से जो है बनी हुई है, बराबर है। और उसमें ही हम लोग जो है जॉब के लिए जिसको बोलते हैं ना दौड़ते हैं, भीख मांगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमें जो है बदलनी है, ठीक है। तब आपको जो है पता चलेगा कि भी ये जो जिसको बोलते हैं ना मंदी तेजी वगैरह कुछ नहीं होता है। ये सब जगह सारी दुनिया में एक ही तरीके से होता है, वो जिसको बोलते हैं ना अप्स एंड डाउन्स वगैरह चलता ही रहता है। और उसमें ही जो है ना बिजनेस जो है ना ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, बराबर है। क्योंकि जिसको हम लोग जो स्लैक बोलते हैं, मंदी बोलते हैं, तो उस वक्त ही जो है आदमी को जो है ना कुछ नया सोचने की प्रेरणा मिलती है कि भाई जो है उससे बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। अब जो तेजी होती है तब तक वो जो है वो सिर्फ कोई भी चीज़ बना के या फटाफट जिसको बोलते हैं ना बेच के पैसा कमाने में ही लगा हुआ होता है। मगर जब ऐसा स्लैक जैसा जो लोग कहते हैं, उसी समय में जो है सबसे ज़्यादा इनोवेशंस होती है दुनिया में,
बराबर है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत जो होती है ना वही जो है ना कोई भी शोध संशोधन की जो है ना जनेता है। तो ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हम लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग जैसे हमको फील करवा रहे हैं कि भाई हमारे देश में जो है आजकल बहुत ही मंदी है, ये है, हम जो है पिछड़ रहे हैं, नौकरियां जा रही है, वो ये सब जो है पूरा का पूरा जो है जिसको बोलते हैं ना चुनावी माहौल है और कुछ नहीं है। जैसे ही चुनाव चले जाएंगे ना तो उसके मुद्दे जो है बदल जाएंगे। आज तक हम लोग मूर्ख बनते ही आ रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम लोग जो खुद जो है ना हमें अपने आप को चेंज करें, क्योंकि गांधी जी ने खुद ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में चेंज आए, बदलाव आए, तो वो बदलाव आप खुद बनो। यू बी द चेंज वॉट यू वॉन्ट टू सी इन योर सोसाइटी, वो उसका जो है ना कहना था। तो हम लोग को ये देखना है। फिर आप देखिए, कभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भी ये मंदी है या तेजी है, ऐसा। क्योंकि जब एक बार आप जो है एंटरप्रेनर बन जाते हो, जब आप जो है ये चीज़ समझने के बाद आगे बढ़ने लगते हो, तो आपका जो दिमाग में से जो है पूरा का पूरा जो गलत फहमी है वो निकल जाता है, और आप फरियाद करने की बजाय जो है ना सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मेरी चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक दीजिएगा, और मेरी वीडियोस जो है आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।